महल के अजीम हॉल में खामोशी छाई हुई थी। सोने का ताज मखमली तकिए पर रखा था, शमों की रोशनी में चमक रहा था, मगर शहजादी अलारा की नज़रें इस पर नहीं थीं। वो भारी लकड़ी के दरवाजे के पीछे खड़ी थी। इसका हाथ दरवाजे के हैंडल तक जाकर रुक गया। अंदर वजीर, मशीर और पुजारी मौजूद थे। सूरज निकलते ही उसे मलका बनना था। अलारा का दिल जोर से धड़क रहा था। एक सोच थी जो उसे मुसलसल परेशान कर रही थी। उसने दरवाजे से हाथ हटा लिया और ताजपोशी के दिन शहजादी गायब हो गई। ताज तैयार था, सब मुंतजिर थे, मगर शहजादी गायब हो गई। आखिर क्यों? जानने के लिए देखिए पूरी कहानी। एलारा को बचपन से ही हुकूमत करने की तरबियत दी गई थी। कानून, जंगी हिकमत अमली, तारीख, सब उसे अजबर था। महल के लोग कहते थे, ये शहजादी अक्लमंद है, बहादुर है, बेहतरीन हुक्मरान बनेगी। मगर एक चीज़ थी जो एलारा ने कभी नहीं सीखी थी, आम लोगों की जिंदगी। वो अक्सर महल की बालकनी से नीचे शहर को देखती। नंगे पांव बच्चे, मेहनत करते मजदूर, पानी उठाती औरतें और थके हारे बाप। एक दिन उसने अपनी दाया से पूछा, ये लोग इतने थके हुए होकर भी जिंदा क्यों लगते हैं? दाया ने आह भरी, क्योंकि वो मेहनत की जिंदगी जीते हैं शहजादी। ये जुमला एलारा के दिल में गूंजता रहा। ताजपोशी से एक रात पहले एलारा ने फैसला कर लिया, वो महल छोड़ देगी। सादा कपड़ों में, बिना जेवर और मुहाफिज के, वो फजर से पहले महल के पिछले दरवाजे से निकल गई। शहर की हवा में धुआं, रोटी और पसीने की खुशबू थी। कोई उसे पहचान न सका, कोई झुका नहीं, कोई शहजादी न बोला। पहली बार वो आम थी। चलते चलते उसे भूख लग गई। एक बूढ़ी औरत रोटी बेच रही थी। एलारा ने जेब में हाथ डाला, सिक्के नहीं थे। मैं काम कर सकती हूँ, उसने जल्दी से कहा। बर्तन मांजना आता है? औरत ने पूछा। एलारा ने सर हिला दिया। शाम तक उसके हाथ जख्मी, कपड़े गंदे और कमर दुखने लगी, मगर उसने एक रोटी कमाई। जमीन पर बैठकर जब उसने वो रोटी खाई तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये जिंदगी का सबसे कीमती खाना था। दिन हफ्तों में बदल गए। एलारा ने किसानों के साथ खेतों में काम किया, एक हकीमा की मदद की, पानी के कुओं तक दूर दूर चलती औरतों के साथ गई। उसने देखा कि कैसे आम लोग अनथक मेहनत के बाद सिर्फ 2 वक्त की रोटी कमा पाते हैं। एक रात वो एक गरीब घर में सोई जिसकी छत टपकती थी। माँ ने धीरे से कहा, बारिश में हम सोते नहीं, बस दुआ करते हैं कि रुक जाए। एलारा सारी रात जागती रही। मैं इन पर हुकूमत करने वाली थी और मुझे ये तक नहीं मालूम था कि ये लोग कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं। उधर महल में हंगामा मच चुका था। शहजादी के बिना ताजपोशी मुमकिन न थी। वजीर लड़ने लगे, अफवाहें फैल गईं। कुछ जालिम मुशीर खुश थे, बगैर मलिका के वो ताकत हासिल कर सकते थे। और अवाम गुस्से में थे। महल हमें नहीं सुनता, ये नारा गलियों में गूंजने लगा। एक दिन अलारा ने एक मंजर देखा जिसने सब बदल दिया। एक कम उम्र लड़के को रोटी चुराने के इल्जाम में सिपाही पकड़ रहे थे। अलारा आगे बढ़ी। इसे छोड़ दो, उसकी आवाज़ बुलंद हुई। पूरा चौक साकित हो गया और सिपाहियों ने बच्चा फौरन शहजादी के हवाले कर दिया। अगली सुबह महल के दरवाजे खुले। अलारा अजीम हॉल में दाखिल हुई। ना रेशमी लिबास, न ताज। उसके हाथों पर मेहनत के निशान थे। मैं आज ताज कबूल नहीं करूंगी, उसने कहा। शोर मच गया। ये रिवायत है, बादशाहत खतरे में है। उसने आवाम की तरफ रुख किया। मैं तुम में रही हूँ, तुम्हारी भूख, तुम्हारा दर्द, तुम्हारी दुआएं मैंने सुनी हैं। मैं ताज तब पहनूंगी जब तुम सब के लिए कुछ कर लूंगी, और जब हर आवाज़ सुनी जाएगी। ये कहकर वो तख्त से उतर आई और लोगों में खड़ी हो गई। महीनों में सल्तनत बदल गई। कुएं, स्कूल और इंसाफ कायम हुआ। आखिरकार वो दिन आया जब अलारा ने ताज पहना, तो हॉल में सिर्फ अमीर नहीं बल्कि आम लोग भी मौजूद थे। उस दिन खुशी सच्ची थी। सालों बाद बच्चे पूछते, अलारा सबसे अच्छी मलिका क्यों थी? बुजुर्ग मुस्कुराकर कहते, क्योंकि उसने ताज पहले नहीं, लोगों को पहले चुना था। दोस्तों, असल क़ियादत ताकत या ताज से नहीं। जो हुक्मरान पहले आवाम को समझते हैं, वही इंसाफ के साथ हुकूमत कर सकते हैं।